गर्दन के ऊपर पता नहीं ब्लैक ब्लैक निशान आई जा रहे हैं, जैसे वो लाइनें सी नहीं बन जाती गर्दन के ऊपर अराउंड गर्दन के, ऐसे हो रहा है। ये गर्दन को साफ करने के लिए मेरा है ज्यादा कोई तरीका है कोई, इसके लिए मुझे प्लीज बताएं। ठीक है, जैसे एक्जिमा नहीं हो रहा गर्दन पे, ऐसे है कुछ हो रहा। खारिश भी होती है? जी खारिश भी होती है। अच्छा ठीक है, बाकी हिस्सों में है या सिर्फ गर्दन पर है? जैसे गर्दन पे है जी। ठीक है, ब्लैक हो गई है गर्दन? जी जी ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। जी ठीक है, ये दुआ में याद रखें। हमारी बहन सवा रशीद पूछ रही थी क्योंकि गर्दन पर एक्जिमा हो गया और इसके अलावा गर्दन जो है उस पर काले निशान हो गए, उसको साफ करने के लिए तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि डबल क्रीम जो मिलती है, यहाँ मलाई जो होती है दूध की, वो आप ले लें, या डबल क्रीम जो मिलती है वो आप अपने जो गर्दन का हिस्सा है वहां पर लगाएं, 2-3 दफा ये लगाएं। इसके अलावा क्या करें कि लेमन ले लें, लाइम जिसे कहते हैं, ये ले लें। लेने के बाद इसके अंदर आप ग्लिसरीन वो शामिल कर लें और इसके साथ थोड़ी सी फिटकड़ी शामिल कर दें। उसके शामिल करने के बाद थोड़ा सा उसके नींबू को आधा काट कर उसी के ऊपर के लगा दें, और जो गर्दन का हिस्सा है ना, यहाँ थोड़ा सा उसको नींबू को रगड़े थोड़ी देर के बाद, अल्लाह की हुक्म से इंशाअल्लाह। उसके बाद जो खुशकी पैदा होगी फिर उसके ऊपर मलाई लगा दिया करें, और इसके साथ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, वो भी लगाएं। अल्लाह की हुक्म से इंशाअल्लाह यहाँ पे काले दाग वगैरह जो है खत्म हो जाएंगे। और वजन को कम करने के लिए दोनों का मैंने नुस्खा बता दिया, इसको जरूर इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जिस टॉपिक पर बात की वो लहसुन के फवाइद और इसका इस्तेमाल, इसका सही इस्तेमाल और इसके नुकसानात इसका जिक्र किया। भरपूर आप फायदा उठाएं। घर में लहसुन तो मौजूद है, तड़के के अंदर जिस दाल के तड़के में लहसुन ना हो तो वहाँ मजा नहीं आता, जिस अचार में लहसुन ना हो वहाँ मजा नहीं आता, और इसी तरह जिस चटनी के अंदर और जिस खाने में लहसुन ना हो वहाँ नहीं मजा आता। तो आप खुद सोचें, तो आपकी जिंदगी में अगर लहसुन नहीं तो आप कैसे जी रहे हैं।